हम बात करेंगे कैसे चुनाव की, जो था तो एक क्लब स्तर का चुनाव जहां महज 1295 वोटरों को वोट करना था, लेकिन उसके नतीजों की चर्चा इतनी हो रही है जैसे कोई बहुत बड़ा चुनाव हुआ और सत्ता बदल गई हो। ये बात हो रही है कल हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव की। कल दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए वोटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुल 11 पद हैं, लेकिन सबकी नजर इसके प्रशासनिक सचिव के पद पर थी, क्योंकि इस पद के लिए बीजेपी के एक मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व सांसद संजीव बालियान की टक्कर हुई। इसमें राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को 102 वोटों से हरा दिया। राजीव प्रताप रूडी को 392 वोट मिले, जबकि संजीव बालियान को 290 वोट मिले। इस चुनाव के लिए कल दिन भर वोटिंग हुई और कल रात ही करीब 2 बजे नतीजे भी आए। ये चुनाव इतना दिलचस्प था कि यहाँ बड़े बड़े नेता वोट डालने के लिए पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत और भी कई दलों के बड़े बड़े नेताओं ने वोटिंग की और अंत में नतीजे राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में आए। वो जीत गए। हालांकि जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये चुनाव मित्रों के बीच था, दलहित से ऊपर उठकर था और संजीव बालियान उनके छोटे भाई की तरह हैं। एक बार सुनिए कि कल रात मिली इस जीत पर राजीव प्रताप रूडी ने और क्या कुछ कहा। फिर आपको बताएंगे कि रूडी की जीत में विपक्ष अपनी जीत क्यों देख रहा है और कांग्रेस के नेता खुशी वाले तराने क्यों गुनगुना रहे हैं। ये चुनाव ये मित्रों के बीच का चुनाव है। मेरा ऐसा मानना है कि दल से ऊपर उठकर के एक मतदान हुआ है, और मैं इसलिए कहूँगा कि दल से ऊपर उठकर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो हमारा पैनल था उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, डीएमके के भी सदस्य थे, टीडीपी के भी सदस्य थे, और हमारा पैनल सभी पार्टियों का था। उसमें बीजेपी के भी कई वरिष्ठ सदस्य थे। बालियान साहब हमारे छोटे भाई की तरह हैं, अच्छे मित्र हैं। जिस सरकार में वो मंत्री थे मोदी जी के, उस सरकार में हम लोग सब साथ काम किए हैं। उन्होंने इस माहौल को बहुत अच्छा बना के रखा। इस चुनाव में जीत भी बीजेपी के सांसद की हुई और हार भी बीजेपी के नेता की हुई, लेकिन खुश कांग्रेस के नेता हैं। दरअसल राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 वर्षों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के प्रशासनिक सचिव हैं। इस बार उनके सामने अचानक बीजेपी के नेता संजीव बालियान मैदान में उतरे तो अंदर खाने चर्चा तेज हो गई कि बालियान गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर मैदान में कूदे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खुलकर बालियान के हक में बयानबाजी की। खुद अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेता वोट डालने के लिए पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा हुई कि अनौपचारिक रूप से अमित शाह के नॉमिनी संजीव बालियान हैं, तो खबरें ये भी आई कि राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर लॉबी और बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर सवार हो गए हैं। इन्हीं चर्चाओं में विपक्ष ने अपने लिए अच्छा मौका देखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई दलों को ये लगा कि ये बड़ा मौका बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को चित करने का है, तो खुद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मतदान के लिए पहुंचे। इसके जरिए संदेश दिया गया कि राजीव प्रताप रूडी को जिताइए और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री को बड़ा झटका दे दीजिए। राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी का एक पुराना वीडियो भी वायरल हुआ। इस वीडियो में संसद परिसर में राहुल गांधी और रूडी दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इस पर राहुल गांधी उनसे पूछते हैं। ऐसे कयास लगाए गए कि राहुल गांधी ने रूडी से क्लब के चुनाव में उतरने की बात पूछी थी और समर्थन दिया था, जिसके बाद सामान्य से क्लब का चुनाव माना जाने वाला ये चुनाव सियासी तौर पर खासा गर्म हो गया। लंबे वक्त तक क्लोज फाइट चली, लेकिन आखिर में रूडी 102 वोट से ज्यादा मतों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। रूडी की जीत को सियासी गलियारों में दिल्ली बनाम यूपी की लड़ाई के एक अहम पड़ाव की तरह देखा जा रहा है। साथ ही विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। चुनावी धांधली और एसआईआर के मुद्दे पर आक्रामक विपक्ष रूडी की जीत के बाद देर रात से ही कटाक्ष करने में लगा हुआ है। इस चुनाव में ना ही ईवीएम थी, ना चुनाव आयोग और ना उसकी वोटर लिस्ट, इसीलिए नतीजे सामने आए हैं ऐसे। कपिल सिब्बल ने तो सोशल मीडिया पर लिखा था कि जब चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा तो तथाकथित चाणक्य स्पष्ट रूप से हार जाएंगे। बिहार में अगर चुनाव निष्पक्ष होगा तो चाणक्य फिर हार जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कई बार छोटे परिणाम बड़ा सच उजागर कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ है। बीजेपी वर्सेस बीजेपी में किसके पीछे कौन था, यही असली कहानी है।
सुना जा रहा है कि शाहजी और उनका भोंपू बने डिगरी दुबे खासे परेशान हैं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत का ये पोस्ट अमित शाह के अलावा निशिकांत दुबे की तरफ था। वो इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे ने कहा था कि क्लब की गरिमा बिगड़ रही थी और उसे बचाने के लिए ही संजीव बालियान चुनाव में उतरे हैं। एक बार वो बयान भी सुनिए। क्लब की गरिमा जो है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही थी, उसको बचाने के लिए लोगों ने वोट दिया है। 2-3 घंटे का सवाल है और मुझे लगता है कि परिवर्तन होगा। डॉक्टर संजीव बालियान जो है नए सचिव होंगे इस क्लब के और इसके बाद इस क्लब की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। सवाल बीजेपी का नहीं है, रूढ़ी भी हमारे दोस्त हैं और आज से नहीं पुराने दोस्त हैं। संजीव बालियान के मुकाबले रूढ़ी मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन पंच परमेश्वर की एक कहानी है, हम जो इनके गवाह हैं इनके दोस्ती के और कॉल है इनके। पंच परमेश्वर की एक कहानी है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे। तो ईमान ये है कि ये क्लब केवल सांसद और पूर्व सांसद और उनके परिवार का है। इसमें IAS, IPS, IFS, पायलट, दलाल, इंडस्ट्रियलिस्ट उसका कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वैसे बहुत से न्यूज़ मित्रों को ये ज़रूर इस वक्त ख्याल आ रहा होगा, वो ये सोच रहे होंगे कि जिस क्लब की चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है वो क्लब है क्या। संसद भवन से बमुश्किल कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सांसदों के लिए बना एक क्लब है जिसका इतिहास स्वतंत्र भारत के जितना ही पुराना है। इसकी स्थापना 1947 में संविधान सभा के उन सदस्यों के लिए एक स्थान के रूप में की गई थी जिन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। ये सदस्य उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में रहते थे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद के दिनों में संविधान सभा के सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में ठहरते थे और यहाँ के विशाल भोजन कक्षों में अपने मेहमानों का स्वागत सत्कार करते थे। भोजन के बाद की चर्चाएं और गपशप भी यहाँ होती थी। मौजूदा CCI का उद्घाटन 1965 में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। लोकसभा अध्यक्ष CCI के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति इसके महासचिव हैं और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। CCI की 11 सदस्यीय कार्य समिति में प्रशासन, खेल और संस्कृति मामलों के 3 प्रभारी सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं। CCI में 2 रेस्टोरेंट हैं। इनमें आम जनता के लिए आर्टिकल 21 और क्लब के सदस्यों के लिए द प्रियम्बल रेस्टोरेंट है। इसके परिसर में एक कॉफ़ी हाउस, स्वास्थ्य केंद्र, स्पा, यूनिसेक्स सैलून, बिलियर्ड्स रूम, एक बैडमिंटन कोर्ट, आराम लाउंज और सम्मेलन सुविधाएं भी मौजूद हैं।